हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नी चौडोर। दोस्तों, स्नी चौडोर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है एक यूनिक फॉर्मूलेशन जो बहुत ही इजीली तरह यानी बहुत ही आसानी के साथ में उसे बनाना मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा जो बार बार आप लोगों के मन में क्वेश्चंस उठते हैं उनका समझ लो कि एक तरह से आपको समाधान मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। देखो, अक्सर करके लोगों के मन में एक क्वेश्चन आता है, जो लोग भी ये परफ्यूम और अदर के बिजनेस में है, कि क्यों ना अपनी एक ऐसी खुशबू हो जो सिर्फ मेरे पास हो और किसी के पास ना हो, मेरी अपनी पहचान बने, मेरे अपने ब्रांड की पहचान बने और वो खुशबू भी ऐसी हो जो हर एक को पसंद आए। तो एक नया अतर डेवलप करना या उस अतर के ऑयल से एक नई परफ्यूम को डेवलप करना, ये बहुत मुश्किल काम है। देखो, परफ्यूम डेवलप करना एक अलग वे है, ठीक है, लेकिन जो उसका फ्रेग्रेंस ऑयल है उसको डेवलप करना बहुत ही डिफिकल्ट और चैलेंजिंग काम है। टॉप नोट, मिड नोट, हार्ट नोट होते हैं, पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, एक लाइनर स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर अपने ही तरीके के बेस्ट स्ट्रक्चर हैं। लाइनर स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें सीधे सीधे चीजों को मिक्स करते हैं, ब्लेंड करते हैं और एक कोई खुशबू बना देते हैं। इसका तरीका बस आप ऐसे समझ लो कि कोई भी दो चीज आपस में जब आप मिक्स करते हो, सपोज करो कि आप लेवेंडर को आप पिपरमिंट के साथ में मिक्स करोगे तो एक अलग खुशबू बन जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी दो या तीन चीजों को आपस में मिक्स करके एक नई खुशबू बना देना, इसे कहते हैं लाइनर स्ट्रक्चर। लेकिन इस लाइनर स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही आसान है। हालांकि पिरामिड स्ट्रक्चर में टॉप नोट होता है, मिड नोट होता है, बेस नोट होता है, उनकी अपनी परसेंटेज होती हैं, उनको अलग तरह से कैटेगराइज करना होता है। वो एक अतर की खुशबू को कस्टमाइज करने के काम आता है। क्यों, कैसे? अब मुझे चाहिए एक ऐसी फ्रेग्रेंस जिसमें कि बेस नोट थोड़ा सा इतना ज्यादा ना है पर टॉप नोट मैं चाहता हूं वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, तो उसकी कस्टमाइजेशन करी जा सकती है। पर लाइनर स्ट्रक्चर एक अलग स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप दो या तीन चीजों को मिला के खुशबू बना देते हो, लेकिन आप चाहे पिरामिड स्ट्रक्चर के साथ जाओ और चाहे लाइनर स्ट्रक्चर के साथ जाओ, मेन चैलेंजिंग काम यह है कि दो चीजों को मिला के तीसरी खुशबू तो बनती है, पर क्या वो खुशबू वेल बैलेंस्ड है, वेल मेंटेन है और एयरी है, डिफ्यूज अच्छे से हो रही है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस सबसे बड़ी बात, क्या वो खुशबू ऐसी बन रही है कि हर एक इंसान को वो खुशबू पसंद आ रही हो, जैसे मार्केट में फ्रेग्रेंस ऑयल आते हैं उस तरह की वो खुशबू है, या फिर आपने उसके ऊपर मेहनत करी है, डेवलप किया है, तो इसलिए आपको वो जबरदस्ती पसंद करनी पड़ रही है। दो अलग अलग चीजें हैं, इन चीजों पर ध्यान देना। इसी चीज को कैटर करते हुए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं एक बहुत ही इजी तरीका, किस तरीके से आप एक बेहतरीन खुशबू को बना सकते हो। अच्छा, जो ये खुशबू डेवलप होती है ना, अगर आप बनाने भी जाओ चाहे लाइनर स्ट्रक्चर से और चाहे पिरामिड स्ट्रक्चर से, काफी ज्यादा रुपया लगता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। सपोज करो मेरे पास में एक ये रोजमेरी ऑयल है, सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं रोजमेरी ऑयल है। मुझे टॉप नोट में इसे 2 ड्रॉप खाली डालना था और 100 ग्राम आता है ये 3000 रुपए का। तो मुझे 2 ड्रॉप मिलेंगे क्या मार्केट से? नहीं मिलेंगे। और मुझे ये पूरी बोतल खरीदनी पड़ेगी 3000 की? बिल्कुल खरीदनी पड़ेगी। अब ऐसे ऐसे कम से कम 10-15 इंग्रेडिएंट तो जाते ही हैं एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर, तो इन सबको परचेज करना काफी कॉस्टली होता है और फिर उसके बाद रिसर्च करके वो केमिकल सारा बर्बाद अगर कर दो तो फिर वो पैसा गया पानी में, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि आप अगर मेरी बुक पढ़ते हो और आपके पास मेरी बुक है तो उससे आप बहुत कुछ सीख करके प्रैक्टिस कर सकते हो और डेवलप कर सकते हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस लगती है ना। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल वे, बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पर मैं एक बेस लूंगा जो अतर के अंदर आपकी लॉन्जेविटी और डिफ्यूजन को मेंटेन करेगा, यानी उसके प्रोजेक्शन को और उसकी लॉन्ग लास्टिंग को, दोनों को मेंटेन करेगा। अब आप इन दोनों को बैलेंस करना की दिक्कत को भूल जाओ, ये काम खत्म हो चुका। अब क्या करना है, उसके अंदर हार्ड नोट है, मिड नोट है और बेस नोट है ऑलरेडी। अब मुझे उसके ऊपर एक ऐसी खुशबू लेयर करनी है जो अच्छी लगे, यानी कि एक टॉप नोट जैसी खुशबू कोई।
मुझे लेयर करनी है जो एक उसको बेहतरीन ब्लेंड बना दे। तो वही काम करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों यहाँ पर कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही आसान फॉर्मुलेशंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अब इन फॉर्मुलेशंस को सीखो और इसमें कस्टमाइजेशन करो। कस्टमाइजेशन कैसे करोगे? जो इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रहा हूं, आप जरूरी नहीं कि वही सेम इंग्रेडिएंट मार्केट से लेकर के आप यूज करो। सेम खुशबू बनाने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो कई लोग देखेंगे तो सभी लोग अगर एक जैसी बनाएंगे तो फिर आपके पास यूनिकनेस कहाँ रह गई। अब आपको सीखना कहाँ से वो मैं आगे बताऊंगा। तो चलो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला बना के रखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पर मैं 10 ग्राम अतर बनाने जा रहा हूं, जिसका मैं यहाँ पर बेस रेडी करूंगा सबसे पहले। और बेस मेरा ऐसा होना चाहिए जो इस अतर को लॉन्ग लास्टिंग बनाए, इसका प्रोजेक्शन हाई करे। ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो यही है। पहली रिक्वायरमेंट है लॉन्ग लास्टिंग और दूसरा है प्रोजेक्शन हाई होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी ना हो कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो लेकिन दूसरों को वो या अपने को वो खुशबू ही महसूस ना हो, तो हमारे लिए वो बेकार है। अब बेस यहाँ पर क्या होगा? बेस 50% से भी ज्यादा यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं, 60% ले रहा हूँ। और बेस में क्या होगा? किसी भी चीज को जब आप बिल्ड करते हो तो उसका बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग अगर नहीं है तो वो चीज ज्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और सिंथेटिक बेस ले रहा हूं जो कि काफी सस्ता बने। अब अतर के मामले में ये होता है कि सबको चाहिए बहुत अच्छा पर सस्ता भी हो जाए तो मजा आ जाए, है ना, प्रॉफिट आपका अच्छा निकल है। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इम्यूनिटी बूस्टर को। कितना? 6 ग्राम मैं यहाँ पर यूज करूंगा पूरी फॉर्मुलेशन का 60%। हैवीली यूज्ड and heavily recommended। 6 ग्राम। अब यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर से आप सिर्फ परफ्यूम ही नहीं बना सकते हो, तरह तरह की चीजें डेवलप कर सकते हो। यही मैं कॉन्सेप्ट है आज का ये सिखाने का। ठीक है, ये हो गया 6 ग्राम। अब यहाँ पर मैं डालूंगा इसमें, देखो जो इसका मैं नोट बना रहा हूँ ना, जो यहाँ पर मैं खुशबू बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एक फ्रूटी बॉडी इसको देना। इम्यूनिटी बूस्टर अपने आप में एक मस्की अतर है। ठीक है, इसको आप सिंगल लगाओगे, एक हल्की सी मस्क की फ्रेग्रेंस आपको स्मेल करने को मिलेगी। पर मैं यहाँ पर इसमें एक फ्रूटी बॉडी दे रहा हूँ। मैं यहाँ पर नोट्स डेवलप नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी अतर को, ये अपने आप में एक अतर ही है, मैं इसे एक बॉडी दे रहा हूँ कि ये किस वे में किस रास्ते पर जाए। एक रास्ता है फ्लोरल का, एक है वुड, एक है आपका फ्लोरल के साथ में फ्रूटी का। तो मैं फ्रूटी का यहाँ पर इसको देने जा रहा हूँ बॉडी। तो इथाइल माल्टोल का मैं यूज कर रहा हूं, एक स्वीट कैंडी टाइप की खुशबू, 0.5 ग्राम। एक स्वीट कैंडी टाइप की खुशबू। इथाइल माल्टोल, इसने चोडोर की वेबसाइट से आप लोग ले सकते हो इसे, और इम्यूनिटी बूस्टर को भी वहीं से परचेस कर सकते हो। और ये सारे केमिकल आपको वहीं पर मिल भी जाएंगे, वो मर्जी है आपकी वहां से लेना ना लेना। मैं बना रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी स्वीटनेस को कैरेमलाइज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ वनीला रिकॉन को, 0.5%, 0.5 ग्राम। ये हो गया। अब आती है इसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी इसकी पता है क्या होगी? मेन बॉडी होगी इसमें रेस्पबेरी।
पर यहाँ पर मैं प्योर रेसबेरी यूज ना करके रेसबेरी कीटोन को यूज कर रहा हूँ, जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। ये इसको आप डाइल्यूट कर सकते हो बेंजाइल बेंजोएट के अंदर। मैं फिलहाल इसे डायरेक्ट ही यूज कर रहा हूँ और ये 2 ग्राम मैंने पहले से ही वेट करके रखा था वेइंग स्केल के ऊपर। ये मिक्स हो जाएगा, इजीली मिक्स हो जाता है, ऐसा कोई इशू आता नहीं है फिलहाल इसमें। अब बारी है इसको एक क्रीमीनेस देने की, प्लस साथ में सारी चीजों को स्टेबलाइज भी करे। तो उसके लिए यहां पर यूज कर रहा हूं बेंजाइल बेंजोएट 1 ग्राम। ये हो गया 1 ग्राम बेंजाइल बेंजोएट। बस एक बहुत ही यूनिक तरह की फ्रेग्रेंस बनी है। अब इसे मैसेरेट होने देंगे एटलीस्ट 25 डेज के लिए, ताकि ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में अच्छे से मिक्स हो पाए। मिक्सअप होने के बाद इस खुशबू को एक बेहतरीन शार्पनेस दे पाए। ठीक है, चलो ये हो गया। अब समझते हैं इस फॉर्मूले में आप कैसे क्या कर सकते हो। देखो, इम्यूनिटी बूस्टर 60% यूज किया है, इसको एकदम ऐसे ही रहने देंगे। बेंजाइल बेंजोएट 1 ग्राम यूज किया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे अपनी हर एक चीज में, क्योंकि ये स्टेबलाइजर के लिए बहुत सही है। फिर बचता है, मैंने 10 ग्राम बनाया ना, तो 6 और 1 7 3 ग्राम बचा। 3 ग्राम में मैंने यूज किया इथाइल माल्टोल को और वनीला को, रेसबेरी को। अब आप इन तीनों को चेंज कर सकते हो। रेसबेरी की जगह आप एप्पल ले सकते हो, पिपरमिंट ले सकते हो, लेवेंडर ले सकते हो, और यहाँ पर वनीला की जगह पे आप लेबडानम यूज कर सकते हो, एम्ब्रोक्सन यूज कर सकते हो। जैसा वे में आपको लेके जाना है आप उस तरीके से काम कर सकते हो। पर सवाल ये उठता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कैसी खुशबू बनाएगी या कौन सी चीज कौन सी खुशबू देगी। अगर आपको ये समझ नहीं मालूम कि किस तरीके से ये केमिकल्स काम करते हैं, इनका रिएक्शन क्या होता है, तो आपको जरूरत है गाइडेंस की, सही गाइडेंस की, सही चीजों की, थोड़ा सा स्टडी करने की। अब ये थोड़ा सा स्टडी आप कहाँ करोगे? ये आपको सारा डेटा और सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। एक यूनिवर्सिटी लेवल की नॉलेज आपको मिलती है मेरी बुक के अंदर। बुक को आप एक्सेस कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जा करके। और हाँ, वेबसाइट पर जा करके जितने भी लोग मेरी बुक को परचेज कर रहे हैं, तो प्लीज वहां पर चेकआउट के टाइम पर अपना ईमेल एड्रेस जरूर डाला करो, क्योंकि बुक आपके परचेज करने के बाद में जो उसकी पीडीएफ है वो आपके ईमेल पर ही आती है। ठीक है, अच्छा, वो ऑप्शनल है, वो एक रीजन है मैं नहीं कर पा रहा हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि वहां पर कि उसको कंपलसरी कर दूं बिना ईमेल डाले परचेज ही ना हो। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि शॉपिफाई की तरफ से ऑप्शन है कि या तो मैं मोबाइल नंबर को ऑप्शनल रख सकता हूं या तो ईमेल को ऑप्शनल रख सकता हूं। लेकिन बाकी ये सारे प्रोडक्ट जो लोग परचेज करते हैं, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर है, प्रीमिक्स है, मेरा बैच नंबर 309 है, या ये सारे बेंजाइल बेंजोएट, गैलेक्सोलाइट, डीपीजी, एथेनॉल, ये सारे केमिकल, तो जब ये परचेज करते हैं, अगर फोन नंबर उनका ऑप्शनल होगा, तो जब वो यहाँ से डिलीवरी के लिए पार्सल निकलेगा ना, तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर किसी ने फोन नंबर नहीं डाला तो। इसलिए फोन नंबर ज्यादा जरूरी है, पर ईमेल का जो है वो मैंने आपको बता दिया। अब ये जो फॉर्मुलेशन है, इस तरह से इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर आप ये सारी चीजें सेट कर सकते हो। ईवदे स्टैमिना 309 के ऊपर मत करना, वो खास करके डिजाइन है सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम के लिए। और इम्यूनिटी बूस्टर एक यूनिवर्सल चीज है, इससे आप अतर बना सकते हो, इससे आप परफ्यूम को लास्टिंग और बूस्टिंग दे सकते हो, प्रोजेक्शन हाई कर सकते हो, इससे आप प्रीमिक्स बना सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो।
तो आज की इस वीडियो में कुछ आपको नया सीखने को मिला हो, मजा आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, लाइक और कमेंट जरूर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। मैं मिलूंगा किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नई वीडियो के अंदर, किसी नई और बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ में। बाय।